हेलो एवरीवन। आज आप लोग के सामने फिर एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है TCP/IP। और आज हम लोग बात करेंगे TCP/IP क्या है और रिटर्न रीट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे कि इसके बारे में कुछ आइडिया आप लोग के साथ शेयर करेंगे और साथ में रेट मॉड्यूलेशन क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए TCP/IP होता क्या है। ये TCP/IP आपका यहाँ पर आप देख सकते कि मैंने हिंदी में भी दिया है आपको आपको समझने में जहाँ पर आसानी होगी। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसे कहते हैं। और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर ये तहत ये आता है जो एक स्टैंडर्ड रूल्स को मतलब बनाता है, जिस रूल को फॉलो करके कोई भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह को भेजने में हमें हेल्प करती है। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी वही चीज़ दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। TCP/IP का मतलब ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इसका होता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। TCP/IP का मानकीकृत नियमों का एक स्टेट है जो कि कंप्यूटर को इंटरनेट जैसे नेटवर्क पर संचार करने की अनुमति देता है। मतलब ये एक नेटवर्क को संचार करने के लिए अनुमति देता है, मतलब ये रूल्स को ये फॉलो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर रीट्रांसमिशन क्या होता है। रीट्रांसमिशन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में अगर आपको समझाऊँ तो कोई भी चीज़ अगर हम लोग कहीं पर भी भेजते हैं, इसके पहले अगर आपने हमारे वीडियो देखा होगा तो वहाँ पर हमने TCP/IP के बारे में और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में आप लोग को बताया होगा। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में होता क्या है ना कि मतलब कोई भी फाइल को हम लोग सेंड करते हैं तो अगर वो चले जाता है तो फिर वो तो पहुंच गया। अगर मान लेते हैं अगर मेरे पास अगर कोई फाइल है तो वो फाइल अगर इस जगह में एक जगह में रखा हुआ है और अगर दूसरे जगह में उसको अगर लेके जाना है तो फिर अगर वो पहुंच जाता है तो फिर वो तो मतलब कंप्लीट हो गया, उसका ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया। जिस जगह से जाना था फाइल को उस जगह दूसरे जगह पहुंच गया। लेकिन रीट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, अगर सेम फाइल अगर कोई फाइल है उस फाइल को हम लोग सेंड कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को, मतलब कोई तीसरे पार्टी को अगर हम लोग सेंड कर रहे हैं और अगर वो पहुंचता नहीं है और अगर वो हम लोग को वेरीफाई नहीं करता है कि मेरे पास नहीं पहुंचा है। मान लेते हैं एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर मान लेते हैं आपके पास एक बुक है, वो बुक आपके दोस्त को देना है। तो अगर आपके दोस्त के पास आपने भेजा है, अपने दोस्त को कुरियर किया है, तो वो आपका जो बुक है वो अगर आपके दोस्त के पास गया है तो आपको मतलब बताएगा कि भाई मुझे बुक मिल गई है। अगर नहीं मिला है तो फिर वो बताएगा कि मुझे नहीं मिली है। तो सेम चीज़ ये रीट्रांसमिशन भी सेम काम करती है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग कोई फाइल को भेजते हैं, अगर उसके पास अगर नहीं पहुंचा है तो फिर ये अनसक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पर जो अगर हम लोग कहीं पर अगर नहीं भेजते हैं तो उसकी एक्नॉलेज उसको हम लोग बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट से क्या हम लोग समझते हैं कि अगर कोई चीज़ अगर किसी के पास पहुँच गई है, अगर वो चीज़ अकम्प्लिश्ड हो गई मतलब पूरी हो चुकी है, तो उसका मतलब उस टाइम हम लोग उसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं कि मेरे पास ये पहुंच चुकी है, कि मुझे पता चल गया कि हाँ ये काम हो गया है। तो उसे ही हम लोग एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है रीट्रांसमिशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसका जो डायग्राम है इससे हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक क्लाइंट है, ये एक सर्वर है। क्लाइंट ने क्या किया, एक रिक्वेस्ट किया एक फ़ाइल को जो यहाँ पर सर्वर तक आया। अगर मान लेते हैं ये सर्वर तक आया, इसने क्या करेगा कि ये खुद से उसके साथ जो फाइल आया उसके साथ ये खुद से एक इन्फॉर्मेशन भी भेजेगा क्लाइंट को कि मुझे आपकी फ़ाइल मिल चुकी है, आपकी जो मैसेज थी वो मिल चुकी है। साथ में वो ये भी बोलेगा कि मेरे पास ये पहुंच चुकी है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पर कोई अगर आता है पूरा एक्नॉलेजमेंट लेके, इस जगह में आने के बाद अगर ये चीज़ सर्वर के पास नहीं पहुँचती है तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका मैसेज नहीं पहुँचा इस जगह में। तो ये इस जगह में क्या आपका आएगा, तीन चीज़ें आएंगे जिसको हम लोग थ्री वे हैंडशेक बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप TCP रीट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि सेंडर स्टार्टेड ट्रांसमिटिंग TCP सेगमेंट टू द रिसीवर। रिसीवर को ये क्या करता है, फिर से वो सेंड करता है। इसके अगर मतलब कोई भी TCP सेगमेंट को सेंड करता है और वो खो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, अगर नहीं पहुंचता है तो वो फिर से उसको भेजना पड़ेगा। इस टाइम में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस कॉजेज द रिसीवर सेंड द एक्नॉलेजमेंट विद द सेम एक्नॉलेजमेंट नंबर टू द सेंडर। वो सेंडर के पास वो बोलेगा कि मेरे पास नहीं पहुंचा है भाई, मुझे मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है कि मेरे पास पहुंचा है बोल के। तो यही यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम होगा एक। तो इसी को क्या बोलते हैं रीट्रांसमिशन, कि हम लोग अगर नहीं कोई भी फाइल अगर नहीं पहुंचता है
तो उसे हम लोग दोबारा से अगर जो भेजते हैं तो उसको ही रीट्रांसमिशन बोलते हैं। आपको आप समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कब टीसीपी आईपी रीट्रांसमिशन होता है। एक तो होता है, इसका दो केसेस होता है। एक रीट्रांसमिशन आफ्टर टाइम एक्सपायरी, जब मतलब वो टाइम से नहीं पहुंचता है। देखिएगा कोई मैसेज अगर मतलब एक टाइम के बाद, अगर व्हाट्सअप में भी देखिएगा कि अगर आपका नेट काम नहीं कर रहा है, अगर वो चीज़ काम नहीं कर रहा है सही ढंग से, तो देखिएगा आपका मैसेज जाता नहीं है। वहाँ पर देखिएगा रेड कलर का एक डॉट आ जाता है। तो वो रेड डॉट क्या होता है ना, तो उसका मतलब वो गया नहीं है वो। तो ये जो आता है ना, टाइम एक्सपायर हो जाता है, उस केस को टाइम एक्सपायरी केस कहते हैं। और टाइम का स्टार्ट होना क्या कहते हैं, जिस टाइम आपने मतलब वो अपने फाइल को सेंड किया तो वो स्टार्ट टाइम होता है। अगर वो टाइम अगर एक टाइम के बाद अगर पर्टिकुलर 1 या 2 सेकंड में अगर नहीं पहुंचा वो, तब उसका वो टाइम एक्सपायर हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है, आपको रीसेंड करना पड़ता है उस टाइम। तो वही होता है आपका रीट्रांसमिशन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट है रीट्रांसमिशन आफ्टर रिसीविंग और डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। अगर मानते हैं कि अगर हम लोग अगर एक बार भेज चुके हैं तो दूसरी बार उसको हम लोग भेजेंगे, और दूसरी बार जब हम लोग उसको भेजते हैं तब क्या होता है, डुप्लीकेट फाइल भी डुप्लीकेट जो जिसको हम लोग भेजे हैं वो हम लोग डुप्लीकेट एक जानकारी भेजते हैं कि मेरे पास वो पहुंच चुका है। वो कब कब होता है, देखिए यहाँ पर देखिए सेंडर अज्यूम करता है कि अगर उसके पास अगर चला गया, ये किस किस केस में आपका एक्नॉलेज करेगा, किस किस केस में वो एक्नॉलेज नहीं करेगा, मतलब वो बोलेगा कि मेरे पास नहीं पहुंचा है। तो जब नहीं पहुंचेगा तो उसको सेकेंड टाइम जब रीट्रांसमिट होता है तो उसको डुप्लीकेट उसको एक्नॉलेजमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर ये कंप्यूटर की टर्म है जो कि यहाँ पर यूज़ हो रही है, तो मैं आपको आसान भाषा में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए सेंडर सेंड द रिसीव डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट टू द टीसीपी सेगमेंट सेंड बाय इट। ये क्या करता है कि डुप्लीकेट मतलब एक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि डुप्लीकेट खुद से बताता है कि भाई वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। इसके बाद देखिए और सेंडर क्या करता है, अज्यूम करता है कि वो सही पहुंचा है कि नहीं। अगर वो नहीं पहुंचा है तो वो फिर से बोलेगा भेजने के लिए, फिर से भेजो। इसके बाद आता है आपको, इसी को एक अर्ली ट्रांसमिशन कहते हैं। अगर रिट्रांसमिशन कहते हैं, अगर नहीं पहुंचा है तो तुरंत वो एक ट्रांसमिशन होता है, और एक क्या होता है फास्ट ट्रांसमिशन। इसके अंदर ही ये आता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपकी 5 तरीके का टीसीपी होता है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। 5 तरीके का रूल होता है जो कि रिसीवर यहाँ पर उसके अंदर में वो काम करता है। इसके बाद आता है आपका सेकेंड टीसीपी गेट्स लॉस्ट बिफोर रिसीविंग रीचिंग द रिसीवर। एक ये भी एक आपका जिस जगह में एक सिचुएशन होता है, जिस जगह में आपका टीसीपी सेगमेंट आपका क्रिएट तो होता है बट वो खो जाता है, तो ये भी एक आपका सिचुएशन होता है। इसके ये तो आपको समझ में आएगा। ये एक डायग्राम से हम लोग फिर समझते हैं। ये आपका सेंडर है जो कि भेज रहा है रिसीवर को। रिसीवर को अगर वो मिल गया तो वो क्या करेगा, ये एसीके का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये अगर इसके पास पहुंच गया तो ये एक्नॉलेजमेंट बोलेगा कि मुझे मिल चुका है। अगर इसको नहीं मिलता है, अगर देखिए सेकेंड सेगमेंट में ये लॉस्ट हो गया, तो ये क्या करेगा, एक खुद से ये बोलेगा कि मेरे पास कोई भी फाइल आया नहीं है। तीसरे जगह में देखिए कि अगर कोई आपका फाइल अगर जाता है, कोई सेगमेंट अगर जाता है, तो उसका फिर से वो सेंड करेगा, तो वहाँ पर डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट वहाँ पर तैयार होता है कि भाई मुझे आपने जो पहले भेजा था वो तो नहीं मिला, लेकिन तीसरी वाले में मिल गया, तो वो आपकी डुप्लीकेट फाइल होगी। एक बार जो बनता है वही ओरिजिनल होता है, नेक्स्ट टाइम जो सेम अगर फाइल अगर बनेगा तो वो डुप्लीकेट फाइल होता है, तो वही यहाँ पर दिखा रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपको रिसीव कर लिया रिसीवर, तो वो अपना डुप्लीकेट फाइल जनरेट करेगा, बोले कि मुझे मिला। फिर वो इन्फॉर्मेशन भी भेजेगा जो उसको भेजा था फाइल, जो सेंडर है। मान लेते हैं यहाँ पर कि एक हम है और एक मेरा दोस्त है, जो कि मैंने अगर उस दोस्त को अगर कुछ भेजा है, अगर उसको मिला है, अगर एट ए टाइम मिल गया तो सही है, अगर उसको नहीं मिला तो फिर वो बोलेगा कि नहीं मिला है। अगर नहीं मिला तो तुरंत मैं फिर से एक बार भेजूंगा उसको। फिर अगर उस टाइम उसको मिल गया तो वो डुप्लीकेट हो गया। पहला बार जो भेज रहा था वो ओरिजिनल था, सेकेंड जो बार भेज रहा हूँ वो डुप्लीकेट हो गया, जो यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, रीट्रांसमिट यहाँ पर सेगमेंट हो रहा है, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। जब आपको नहीं मिलेगा तो आपको फिर से आपको भेजना पड़ेगा। तो आपको हालांकि ये क्लियर हो चुका होगा कि रीट्रांसमिशन क्या होता है। आगे चलते हैं कि मॉड्यूलेशन रेट क्या होता है। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी मैं दिया हूँ, आप लोग ये चीज़ आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग पढ़ भी सकते हैं, दोनों ही।
देखिए मॉड्यूलेशन रेट जो होता है कि ये एक डिजिटल कम्युनिकेशन का सिंबल होता है रेट, जो कि उससे हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग देखते हैं कि उसमें कितना वेव चेंजेस आया है। अगर आपको डिजिटल के बारे में अगर आपको पता होगा, डिजिटल क्या है, देखिएगा साइन होता है एक अप डाउन करके, देखिएगा जैसे होता है, वो आपकी होती है कि डिजिटल उसको साइन बोलते हैं। ठीक है, अब डिजिटल साइन को जो हम लोग मेज़र करते हैं, वो हम लोग इस बाउंड के थ्रू हम लोग उसको मेज़र करते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए उसका एग्जांपल क्या है, जैसे इसको 64 QTM मॉड्यूलेशन इसको बोल रहे हैं, तो ये 26 होता है, ये बिट्स पर सेकंड, इसको सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग लिखे भी हैं कि डिजिटल संचार के प्रति दूर, जैसे बॉर्डर दूर में, ये जो चीज़ है आपको, जो रेट ऑफ, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कि अगर डिजिटली देखिएगा कि जो सिग्नल होता है, एक होता है 0 और 1, जो आपका देखिएगा अप डाउन, एक होता है कि आप अप डाउन जो एक आपका जो पिरामिड बना के चलता है, और एक आपकी आती है जो कि आपकी वो कंटिन्यूस ऊपर जाती है, फिर वो रहती है कुछ देर तक, फिर वो नीचे आती है, वो आपकी डिजिटल आपकी वेव फॉर्म हो गई। जो वेव फॉर्म का जो चेंजेस है, उस चीज़ को हम लोग क्या, किससे हम लोग मापते हैं, उसको हम लोग मॉड्यूलेशन से हम लोग उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर वो चीज़ लिखा भी हुआ है, सेम चीज़ें हैं। जो पल्स रेट जो होता है, मेन यहाँ पर पल्स रेट की काम आती है। जो पल्स रेट क्या करता है, उस चीज़ को मापने में हम लोग को हेल्प करती है। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आएगा कि मॉड्यूलेशन है क्या। मॉड्यूलेशन इस आसान से भाषा में ही आप लोग को समझाने की कोशिश किया है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।